भाइयों और बहनों, अंकल आंटियों, दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है ये, है ना। हाय, कैसे हो भाई? और प्रैक्टिस कर रहे हो? करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। तो भाई आज बात करेंगे हम हिट पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। क्या है कि 4 क्लास हो गई है हमारी और हम बेसिक कॉन्सेप्ट से काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो और आपके मन में ये क्वेश्चंस भी आ रहा होगा कि ये सब करने से होगा क्या, हम तो वैसे ही ठीक है। और मार्शल आर्ट जो चीज़ है, जो लड़ने की कला है, जो आर्ट है, जो आप फिल्मों में देखते हो या फिर जो आपका नज़रिया होगा मार्शल आर्ट सीखने का, मार्शल आर्ट सीखने से पहले आपने एक नज़रिया बनाया होगा कि क्यों सीखना है। तो ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है वीडियोज़ में, है ना। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्यों सीखे, क्या करे, क्यों करे। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो हिट पॉइंट्स सुना है आप लोगों ने? हिट पॉइंट्स क्या होते हैं पता है? मार्शल आर्ट में हमारी पूरी बॉडी एक वेपन्स की तरह काम करती है, एक हथियार है हमारी बॉडी, समझ रहे हो। हमारे एडी से लेके चोटी तक, पैर से लेके सिर तक पूरी बॉडी एक हथियार है। तो पूरे शरीर में 206 हड्डियाँ हैं, बहुत सारी मसल्स है, ठीक है, बहुत सारी नसें हैं, बहुत सारे पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, कितने सारे बॉडी के पार्ट्स हैं, है ना। कितने सारे जॉइंट्स है, लीगामेंट्स है, बहुत तरह की चीज़ें हैं, है ना। ये पूरा ब्रह्मांड जो है ना, पूरा यूनिवर्स हमारी बॉडी में समाया हुआ है भाई। लेकिन हम जिस बारे में बात करेंगे वो है हिट पॉइंट्स। हमारी बॉडी के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हम फाइट करते वक्त हमें बचाने के लिए, ठीक है, लड़ने के लिए, हिट करने के लिए, मारने के लिए जिन बॉडी पार्ट्स को हम यूज़ करते हैं उन्हें हिट पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। बॉडी के हिट पॉइंट्स बोलते हैं जिन्हें हम फाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे हिट पॉइंट्स है भाई, खड़े होकर एक्सप्लेन करता हूँ, चलिए। हाँ बॉस, दिख रहा हूँ? ओके। तो हिट पॉइंट्स, भाइयों और बहनों, अंकल आंटियों, दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है ये, है ना। हिट पॉइंट्स हमारे शुरू होते हैं हमारी उंगलियों से। शुरू तो कहीं से भी कर लो, लेकिन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए फिंगर से, ओके। आपकी सिंगल फिंगर, एक उंगली अपने आप में एक हिट पॉइंट्स है। आप इससे तक हिट कर सकते हो, इससे तक हिट कर सकते हो आप,
इससे 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 हिट कर सकते हो आप, समझ रहे हो? ये है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है ये। सेम 2 फिंगर्स, 2 फिंगर्स, 3 फिंगर्स, 4 फिंगर्स, ठीक है। हिट पॉइंट्स 1 2 2 2 हिट पॉइंट्स, 3, तीनों फिंगर्स, अगर तीनों फिंगर्स को मिला लो तो ये भी हिट पॉइंट्स है। इससे भी आप किसी को भी हिट कर सकते हो, किसी को भी हिट कर सकते हो, किसी भी तरह से कर सकते हो। ये पार्ट्स हिट पॉइंट्स है ये। 4 फिंगर्स, चारों फिंगर्स के ये, ठीक है। चारों को कंबाइन कर दो तो चारों के हिट पॉइंट्स है ये 4 फिंगर्स। इनके नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है। कोरियन लैंग्वेज में अलग, जापानीज में अलग, हर कंट्री के मार्शल आर्ट, हर मार्शल आर्ट के शायद भाषा में अलग ही नाम होता होगा इनका सबका, और होता ही है सेम। ये जो जॉइंट्स देख रहे हैं आप, फिंगर्स के जॉइंट्स, ये अपने आप में हिट पॉइंट्स है। चाहे आप इन्हें सिंगल यूज़ करो, चाहे सिंगल या डबल यूज़ करो, या चारों को यूज़ करो। ये देख रहे हो, कुछ है नहीं है दिखाने के लिए, ये दीवार है, ये करते ही होंगे आप लोग कभी कभी, है ना। ये हिट पॉइंट्स है। सेम ये पंच, जब हम ये पंच बाद में आता है। हम सोचते हैं कि पंच से ही फाइट लड़ी जाती है ना, ऐसा नहीं है। यहाँ से शुरुआत हो जाती है भाई, फिंगर्स से। फिंगर्स के जॉइंट्स, पंच। अब ये अपर साइड, आपके हाथ का जो ये पोर्शन है ना पंजे का, अपर साइड, ये अपने आप में हिट पॉइंट्स है। ये ठीक है, देखा है आपने, ये हिट पॉइंट्स है। ये अपने आप में हिट पॉइंट्स है। सेम ये फ्रंट, ये हिट पॉइंट्स है। थप्पड़ तो मारते होंगे ना, कभी खाया भी होगा, मारा भी होगा, ये हिट पॉइंट्स है। तो ये सिर्फ एक हिट पॉइंट्स है। हम कितने जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं सिर्फ ये है, यही आता है ना दिमाग में कि थप्पड़ है या फिर घुसा है, यही माइंड काम करता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, यही फ़र्क होता है ट्रेनिंग का और नॉन ट्रेनिंग का, कि आप लोग यूज़ ही इतनी चीज़ें कर पाते हो जितनी आपने प्रैक्टिस की है बचपन से। वो बिना प्रैक्टिस किए वही आ गया है, क्योंकि वही देखा है, वही किया है, वही सीखा है आप लोगों ने। तो वही काम में आता है कि भाई थप्पड़ दे दो, घूसा दे दो, इतना ही हो जाएगा। हो तो जाएगा, लेकिन अगर और ज़्यादा सीख लो तो चांस बनते हैं ना और भी कुछ अप्लाई करने के, ठीक है। सेम आपकी रिस्ट है, ठीक है, ये हिट पॉइंट्स है। रिस्ट का जो अपर पोर्शन है, ये हिट पॉइंट्स है। उसके बाद ये देख रहे हो, ये हिट पॉइंट्स है। टाइगर पंच मारते हैं, टाइगर पंच, ठीक है। ईट ब्रेक करते हैं, कुछ भी। अगर आप नाक पे मार दो ना इससे किसी के, तो बंदा उठेगा नहीं, श्योर। नाक पे अगर मार दिया आपने किसी के, कोई झगड़ा करने आ रहा है, अब नाक पे मार दिया यहाँ पे, ये तो उठेगा नहीं। यहाँ मार दिया, यही काम आता है ना, ये हिट पॉइंट्स है। उसके बाद एल्बो, ये हिट पॉइंट्स है। एक मिनट, हाँ। तो भाई यहाँ से यहाँ तक आए, अभी कितने सारे हिट पॉइंट्स है। सेम ऐसे ही इस हैंड में, दोनों हैंड्स में सेम, फिंगर से लेके एल्बो तक, फिंगर से लेके एल्बो तक आपके हिट पॉइंट्स है। ये सारा सब कुछ काम करता है। आपके फोर आर्म्स है, ये ब्लॉकिंग के लिए काम आती है, ये ब्लॉकिंग के लिए काम आती है, ठीक है। ये हिट पॉइंट्स है। उसके बाद लेग पर आ जाओ। आपके लेग है, पैर है आपके, ठीक है। ये आपके लेग का अपर पोर्शन, पैर का, फुट का अपर पोर्शन, ये अपर, ये पोर्शन, ये हिट पॉइंट्स है, ठीक है। सेम मैं थोड़ा इसको नीचे करता हूँ, अभी, हाँ अभी दिखेगा आपको। सेम ये साइड पोर्शन, साइड जिसे ब्लेड बोलता है, ब्लेड, ये वाला, ये हिट पॉइंट्स है। सेम ये लोअर, ये हिट पॉइंट्स है। आपकी हील हिट पॉइंट्स है, ठीक है। कितने सारे हिट पॉइंट्स है, आपको नज़र ही नहीं आते होंगे। आप लोग नॉर्मली में, आपको जब लड़ना होता है या लड़ाई हो जाती है, तो आप थप्पड़ से या फिर पैर के भी, वो भी इस पार्ट से काम चलाते हो, सिर्फ इससे। ये वाली किक, फ्रंट किक सबको आती है ना, ये या थप्पड़, यही यूज होता है ना, क्योंकि आता ही ये होगा कहाँ से, प्रैक्टिस इसी की है। लेकिन भाई एक बंदा जो 20 हिट पॉइंट्स यूज़ कर सकता है और आप सिर्फ 2 यूज़ कर रहे हो,
तो फ़र्क तो पड़ेगा भाई, ठीक है। उसके बाद आपका नीज़, दोनों नीज़, ठीक है, बहुत बड़े हिट पॉइंट्स हैं। अब यूँ तो पूरी बॉडी ही हमारी हथियार है, मैंने आपको बताया। पूरी बॉडी के जिस पार्ट्स को भी आप लड़ने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपकी क्षमता है, आपकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है, आपने कितनी मेहनत की है, कितनी प्रैक्टिस की है, किस पार्ट्स के लिए कितनी मेहनत की है, ठीक है। वो आपको सिखाएगी, उसी से आप लड़ने के लिए जब जाते हो, या फिर कहीं भी, बात लड़ने की नहीं है यार, किसी को बचाने के लिए भी जा सकते हो, तब भी यूज़ आएगा, ठीक है। तो हाँ, अब मेनली, ठीक है, मेनली जो हिट पॉइंट्स होते हैं हमारे, जो आपने MMA में देखे होंगे, चाहे मुआ थाई ले लो या फिर किसी भी फाइट में ले लो, मेनली सिर्फ 8 हिट पॉइंट्स काम आते हैं। ये सब मैं टोटल बता रहा हूँ आपको, लेकिन मेनली 8 हिट पॉइंट्स काम आते हैं। हमारा हेड भी है इसी में शामिल। बाय द वे, अपन ये हिट कर दे किसी को तो बिल्कुल काम आता है। ये जब हम फाइट लड़ रहे होते हैं तो ये हिट पॉइंट्स काम आते हैं, ये काम आते हैं, ये काम आते हैं, हिट पॉइंट्स काम आते हैं। सब मेनली देखो, दोनों हैंड, मेनली 8 हिट पॉइंट्स होते हैं, जिनमें मुआ थाई में जो प्रैक्टिस करवाई जाती है ना, वो 8 हिट पॉइंट्स पे करवाई जाती है। तो बोथ हैंड्स, दोनों हैंड्स, यानी कि पंच, एल्बो, नी, और आपके फुट, ये नीचे, ये 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 ठीक है। 8 हिट पॉइंट्स है। तो बॉडी के हर पार्ट को इसीलिए एक्सरसाइज देना कंपलसरी है मार्शल आर्ट्स में। यही फ़र्क है नॉर्मल वर्कआउट में, जिम में, या आप किसी भी स्पोर्ट्स में चले जाओ, मार्शल आर्ट के अलावा आपको हर पार्ट्स की एक्सरसाइज नहीं करवाई जाएगी। कहने में होगा कि आपने फुल बॉडी वर्कआउट किया है, लेकिन नहीं किया है मेरे भाई। फुल बॉडी का मतलब ये नहीं है कि आपने मसल्स कर लिया, लोअर बॉडी, अपर बॉडी, कोर वर्कआउट कर लिया, बाइसेप, ट्राइसेप, थाई, है ना, फोर आर्म्स, ये सब मसल्स वर्कआउट है। वो फुल मसल्स वर्कआउट है, फुल बॉडी वर्कआउट नहीं है। आपकी हड्डियों के लिए वर्कआउट कहाँ किया है? किया है आपने। आप इन पे पुशअप्स लगाते हो, फिंगर्स पर पुशअप्स लगाते हो, एल्बोज पे लगाते हो, वॉक करते हो, नी पे वॉक करते हो, नी पे वॉक करते हो, कभी किया है? नहीं किया है ना, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना। हम सपोर्टर लगा के यहाँ पे कुछ, ठीक है, जॉइंट सपोर्टर जो होते हैं, नी सपोर्टर, वो पहन के हम वर्कआउट कर रहे हैं। कहाँ से स्ट्रांग होगा यार, कहाँ से होगा? मसल्स स्ट्रांग होना ज़रूरी है, बिल्कुल। मैं किसी भी जो वर्कआउट है, किसी भी तरह का वर्कआउट हो, मैं उसका अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि फ़र्क क्या है। फ़र्क यही है, इसीलिए लोग मार्शल आर्ट को फॉलो करना, मार्शल आर्ट सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, सीख नहीं पाते वो और बात है, क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, ठीक है। कुछ लोग महीने 2 महीने में डर के भाग जाते हैं, कुछ लोग साल 2 साल में डर के भाग जाते हैं, कुछ लोग किसी परिस्थितियों से छोड़ देते हैं, किसी के सामने क्या सिचुएशन है, किसी के सामने क्या है, लेकिन जो कंटिन्यूस बना रहता है ना भाई, वो ही आगे जाता है, सीधी बात है। यही मैंने सीखा है, यही मैं फॉलो कर रहा हूँ, जितना मुझसे हुआ है, जितना आज तक मैं कर पाया हूँ, कि बी रेगुलर, कंटिन्यूस, चाहे जो भी हो, अपने पैशन को, अपने आर्ट्स को छोड़ो मत, फॉलो करते रहो। और जिसको जिस लेवल तक सीखना है, जितने लेवल तक सीखना है, वो उस लेवल तक सीखे। कोई ऐसा नहीं है कि आप ब्लैक बेल्ट ही हो जाओ, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको इतना आना चाहिए कि आप अपनी बॉडी को किसी भी सिचुएशंस में कैसे यूज़ कर सकते हो, अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। यदि कोई प्रॉब्लम है आपके सामने, मार्शल आर्ट क्यों सीख रहे हो? पहली बात, आपकी बॉडी, आपका माइंड फिट रहता है, ठीक है, आप किसी भी सिचुएशंस को हैंडल करने की क्षमता रखते हो। दूसरी चीज़, बात वहीं आती है कि एक युद्ध कला है। आपकी लाइफ में
देखो, लड़ना गलत बात है। मैंने जब से मार्शल आर्ट सीखा है ना, जब से शुरुआत की है, तब से मैंने कभी लड़ाई नहीं की, रियली नहीं की। लड़ने के मूड से मतलब जब ऐसा कोई सिचुएशंस बनती है कि वहाँ पे हाथ उठाने की नौबत आए, मतलब फिजिकली होने की नौबत आए, तो मैं दूर हट जाता हूँ। उसका रीजन्स है, उसके रीजन्स बहुत सारे, मैं खुद को जानता हूँ, दूसरों को नहीं, लेकिन खुद को जानता हूँ, इसलिए मैं नहीं लड़ता। उससे पहले मैं लड़ता था। कॉलेज में लड़ाई हुई है, बाहर रोड पे भी कभी, मतलब बसों में, हर जगह ये छोटे मोटे होते रहते थे। सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन उसके बाद नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़रूरत पड़ने पर यूज़ ना करें। ये चीज़ें ऐसी है भाई, सीख रहे हो आप, ठीक है, सीखते सीखते ज़रूरत हो तभी यूज़ करो, अदरवाइज़ कभी भी अपनी पावर की, अपनी कला का अपमान मत करो। सीखा है कुछ तो उसे, जिस काम के लिए सीखा है ना, उसी के लिए यूज़ करो। क्यों सीखा है आपने? अपने आप को सही रखने के लिए। पहली बात, किसी को हराने की बात नहीं है, ना खुद जीतने की बात है, बस कभी खुद ना हारो, इतनी सी बात है। इसीलिए मार्शल आर्ट सीखा जाता है कि खुद कॉन्फिडेंट लाइफ जी सको आप। इसका मतलब रोड चलते से लड़ाई नहीं लड़नी है आपको, या किसी बात पे किसी से कोई दो चार बातें हो गई, आपने उठा के थप्पड़ मार दिया, आपने लॉक वॉक लगा दिया, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया किसी का, आप कर दोगे। यदि सीखने के बाद आप कर दोगे डेफिनेटली। अगर आप में पेशेंस नहीं है ना आप में, यदि, और मेरे अंदर भी नहीं था, सच बता रहा हूँ, धीरे धीरे आ रहा है, और आ गया है, पूरी तरह से तो नहीं आया, लेकिन मतलब होना चाहिए। और नहीं है ना, तो आप इसका गलत इस्तेमाल ही करोगे। और एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट जो अच्छा ट्रेंड हो जाता है भाई, वो ऐसे दो चार लोगों पे रुकता भी नहीं है। ठीक है, कहना ठीक है, नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन यूँ तो बंदूक की गोली देके तो कोई किसी को मार सकता है, बट फिजिकली वो उसको स्टॉप करना भारी पड़ जाता है, यदि कोई ट्रेंड है तो हिट पॉइंट्स आज हमने सीखे। इन्हीं हिट पॉइंट्स के लिए हमारे पूरे शरीर को, पूरी बॉडी को विपल्स की तरह काम करवाने के लिए हम एक एक बॉडी के पार्ट्स को वर्कआउट देने वाले हैं। उसके लिए आपको स्ट्रेंथिंग, स्ट्रेचिंग, एक्टिवनेस, अवेयरनेस, ठीक है, एंडोरेंस, आपको हर तरह की स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ने वाली है, सीधी बात है। उसी के लिए वर्कआउट्स होते हैं, उसी के लिए प्रैक्टिस होती है, उसी के लिए मेहनत होती है, ठीक है, उसी का ही गेम है, प्रैक्टिस का ही गेम है पूरा। वही है मेन, जो आपको मैं करवाऊंगा, जो आप कहीं भी जाओगे वही होगा। आपको डायरेक्टली उठा के कोई बोल दो ये किक करो, ये पंच करो, ये ब्लॉक करो, आपको पता ही नहीं क्यों करो, कैसे करो, इसका यूज़ कहाँ करोगे आप किक सीख गए, ठीक है, लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पाओगे भाई। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो किकिंग अच्छी कर लेते हैं, लेकिन फाइटर अच्छे नहीं हैं। हाँ, मैं बता दूँ आपको, बहुत सारे लोग हैं, आप भी देख लेना। किकिंग करना फाइटर होने का प्रूफ नहीं है यार। किक तो आप सीख जाओगे, आप एक किक 2-4 दिन प्रैक्टिस करोगे, आराम से सीख जाओगे। आप उसे अप्लाई करना कब सीखोगे, कैसे सीखोगे, है ना बात। तो ऐसे ही है, अप्लाई यूज मतलब ज़रूरत पड़ने पर ही करना है यार, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है भाई, तो ये हिट पॉइंट्स जो है ना हमारे, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फिंगर से लेके फिंगर, एक एक फिंगर्स, जॉइंट सारे, आपकी रिस्ट हो गई, कलाई हो गई, एल्बो हो गई आपकी दोनों हैंड्स के, नी हो गया, और पैर का अपर, लोअर, ब्लेड, हील, है ना, ठीक है, ये पूरा पोर्शन हो गया, ये काम आता है हमारा। ऐसे हमारा हेड भी काम आता है हमारा। यूँ तो हमारी चेस्ट भी काम आती है, थाइज भी काम आती है, यानी कि कहने को मैं बता रहा हूँ आपको पूरी बॉडी काम आती है, लेकिन मेनली ये है, ठीक है। यहाँ हम ज़्यादातर हम हैंड्स और लेग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसीलिए पहले दिन मैंने बताया था आपको, इनको फोल्ड करते रहो, घर बैठ के इनको फोल्ड करते रहो, इनमें पावर आएगी। खींचोगे ना किसी दिन किसी को पकड़ के यहाँ से, तो गला बाहर आ जाएगा, ठीक है। आपको गला पकड़ रहा है कोई, फलाना पकड़ रहा है कोई, ढिमका पकड़ रहा है कोई, हाथ लगा रहा है, यहाँ से पकड़ो ना, सीधा यहाँ से खींच दो ना पकड़ के, खेल खत्म। पावर होनी चाहिए, लेकिन आपने पकड़ा हटा दिया, क्या मतलब है। यहाँ पावर होनी चाहिए, यहाँ पावर होनी चाहिए, ये पावर होनी चाहिए, आपके हाथों में पावर होनी चाहिए। वो प्रैक्टिस से आएगी,
प्रैक्टिस से करते रहो। सिंपल है ना, बैठ के करो ना, ऐसे क्या दिक्कत है, यही तो करना है, कहाँ फ़र्क पड़ रहा है, ये बस इतना सा करना है। बाकी मैं बता रहा हूँ आपको, धीरे धीरे जो वर्कआउट मैंने बताया उसको करते रहो सारा शुरुआत से, ठीक है। बेसिक बेसिक करते रहो और अब ये स्टार्ट करो, उसको करते रहो। बेसिक वर्कआउट करते रहो, बॉडी को फिट रखो, ठीक है। फिटनेस के लिए और भी काफ़ी सारी टिप्स मैं दे दूंगा आगे जाके, पर आप बिगिनर्स हो, आपकी जैसी भी बॉडी हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, पर ये सब करते रहो। ओके, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, गुड बाय।